आज का दिन और टाइम के मुताबिक 10:32 हो रहा है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यूके में 6:32 हो रहा है। और ये हम लोग लाइव हैं। आप लोगों की कमेंट सेक्शन में ऊपर ले आता हूँ। तो ये आ गया आप लोगों का कमेंट सेक्शन भी। आवाज़ और वीडियो आप लोगों को मेरी क्लियर आ रही है तो मुझे प्लीज़ इस चीज़ का फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि जो है पता चल जाए। और जिन लोगों को अगर कोई ग्लिच वगैरह आ रही है, कोई आवाज़ का थोड़ा कुछ मसला है, तो प्लीज़ अपना फेसबुक की ऐप रीस्टार्ट कर लें, रीइंस्टॉल कर लें, जल्दी से कर लें, ताकि आपकी लाइव सही से चल सके। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी तारुण भाई, बड़ा अच्छा किया आपने। पुरानी वाली लाइव सेशंस भी देख ली है, ताकि आपको पता चल गया होगा कि मार्केट में अभी हम कहाँ बैठे हुए हैं, किस मोड़ पे बैठे हुए हैं, और एक कौन सी रेजिस्टेंस सपोर्ट सारी हमारी बैठी हुई हैं, और अभी हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी मार्केट का दोबारा आप लोगों को अपडेट देता हूँ। इसको क्या कहते हैं, इसका मुआयना करते हैं हम मार्केट का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं इसको। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? प्लीज डॉट एनालिसिस बिकॉज टेक एंट्री फ्रॉम 5.4। क्या मतलब, समझ नहीं आई आपकी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई आप लोग। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह ताला आज ट्रेडिंग भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। बात सारी है कि अल्लाह भला करे आपका, कि अगर तो स्पॉट में करते हो आप, तो वहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा सा ख्याल रखना है। ठीक है, कि जो है आपका अल्लाह भला करे कि स्टॉप लॉस अगर आप कंसिडर करते हो तो थोड़ा सही से यूज़ करना उसको, क्योंकि अभी मार्केट बड़ी जो है ना ज़्यादा वॉलेटाइल हुई है। तो अभी स्टॉप लॉस को भी हिंट बोल रहा हूँ, हंट किया जाएगा इवन आपके स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो एक्सचेंजेस चाहती हैं कि भाई वो सही से कमाए और आप लोगों से जो कॉइन है वो खरीदें सस्ते में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो स्टॉप लॉस भी अपने अगर आप कंसिडर करते हो किसी चीज़ के अंदर, तो यहाँ पे आपने सही से करना है। ठीक है जी, तो वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बॉट इथेरियम लॉ ऑन सेल कर दूं या होल्ड? सवीर भाई, ये ऊपर खरीद के नीचे बेचने वाली क्या बात है? मुझे ये समझ नहीं आई आपकी तरह। 1765 का टारगेट होता है। खरीदना आपने $1000 पे था। जिन मैंने लाइव में जोर जोर से बोला था, एक मरतबा नहीं, पूरा हफ्ता बोलता रहा था कि बल्कि 2-3 हफ्ते बोलता रहा था कि 1000 पे खरीद लें आप लोग। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने इतना ऊपर खरीद लिया है तो अभी जल्दबाजी क्या है बेचने की? सब्र कर लो थोड़ा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी फिर खरीद लेंगे, फिर जब नीचे आएगी तो फिर बेच देंगे। तो फिर इस तरीके से आपके $1000 $10 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं करो बराए मेहरबानी प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा सब्र रखा करो, और सब्र तहम्मुल से आप काम लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। नहीं लेंगे तो फिर मसला हो सकता है। अच्छा जी, चले ज़रा मार्केट अपडेट पे आ जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। RSI लगा हुआ है, मैकडी लगा हुआ है, ओ सॉरी, RSI लगा हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का सेटअप लगा हुआ है। और भाई ये 1.5-2 साल से ये मूविंग एवरेजेस आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, और एक अरसा हो गया। वेल, इनको तो यूज़ करते हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन अब आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जब से हमारा यूरो बना हुआ है तब से हम ये मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरती से मार्केट हमें इन मूविंग एवरेजेस पे जो है वो रिस्पेक्ट देती हुई नजर आती है। रिस्पेक्ट देती हुई मतलब होता है कि ये इस पे अच्छी प्रोडिक्शन हमारी बनती है। ठीक है, अच्छा, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जो ऐसा करते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को देख लेते हैं। मैं इस चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा तरीके से नजर आए। तो प्यारे दोस्तों, पिछले दो 4 आवर की कैंडल्स के अंदर, मतलब पिछले 8 घंटे से कम, वैसे तो थोड़े ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि अभी ये वाली कैंडल ऑब्वियसली फॉर्मेशन शुरू हो गई है इसकी, तो पिछली दो 4 आवर की जो कैंडल हमारी फॉर्मेशन हुई है वो अच्छी कोई नहीं हुई है। उनका मेन रीज़न ये है कि देखो, आपने अगर इसकी सपोर्ट पे बाय किया $23,030, आपने रेजिस्टेंस पे एग्जिट किया $23,486, 82 80 वट एवर, यहाँ पे आपने सेल किया। देखा, एक स्कैल्प निकल गई इससे। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। वो 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है, आवरली होता है, कोई भी होता है, वो इस तरीके से सपोर्ट पे उठाया, रेजिस्टेंस पे सेल, खत्म ट्रेड। ठीक है, कोई स्कैल्प निकाली, बात खत्म। इस तरीके से स्कैल्पिंग कर लेते हैं।
लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो लोगों की होती है वो ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेडर्स नहीं होते, वो स्कैल्पर्स नहीं होते, वो लोग स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, वगैरह वगैरह। टाइमलाइन का अगर नहीं पता क्या मकसद है मेरा कहने का शॉर्ट टर्म इंट्राडे, तो प्रीवियस लेक्चर देख लें, गाइड सेक्शन में देख लें, वहाँ आपको डिटेल में इसका बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग आई मीन मूविंग ऑन, कंटिन्यू करते हुए, अभी हमारे पास 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जो दो मरतबा कैंडल जो है ना रिटेस्ट कर चुकी है। अब हो ये रहा है कि हमारा कोई भी सपोर्ट लेवल बरकरार नहीं हो रहा है, हालांकि हालांकि दोनों कैंडल्स हमारी प्रीवियसली 4 आवर की जो है वो 44 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया है, ना ही 14 के मूविंग एवरेज को, ना ही 21 के मूविंग एवरेज को, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्शन मिल गई है। अब यहाँ से हमें मिलना चाहिए था ब्रेकआउट, पता है, यहाँ से मिलना चाहिए था ब्रेकआउट। क्यों? कंसोलिडेशन, देखो दो कैंडल्स की कंसोलिडेशन, फिर नीचे रिटेस्ट, फिर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट मिलना चाहिए था हमें, और फिर एक जोन बनता जिसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली $24,000 तक, ये हमारे एक दो हजार, दो ढाई हजार डॉलर का जोन बन जाता है, इसके अंदर हमारी कंसोलिडेशन होती रहती। लेकिन क्योंकि यहाँ से इस कैंडल ने हमारी ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मामला थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं, और मामला इतने गड़बड़ लग रहे हैं कि आपके सामने लाइव बैठा हुआ हूँ, और ये हमारी बीटीसी जो है नीचे आए जा रहा है, ठीक है। नीचे बीटीसी ने एक जो सपोर्ट बनाई हुई है फिल वक्त, वो है $22,950 की, ठीक है। इस लेवल के नीचे बीटीसी ने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है, और अगर जहां तक हम सपोर्ट की बात करें तो यही लेवल है जहां पे बीटीसी एक अच्छी सपोर्ट बना के बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके खरीदार बैठे हुए हैं, और 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर प्रीवियसली भी देखा जाए तो यही लेवल है जहाँ पे हमारी ऊपर की विक्स लग रही थी, जैसे ये ये दोनों, ठीक है। और फिर ये फिर नीचे की भी इसी तरह इसी लेवल पे विक्स लग रही थी। तो बेसिकली ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया एग्जैक्ट टू द नंबर, ये 20, जैसे मैंने अभी आपको बोला 22,950 डॉलर, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि एक ही नंबर है। बेसिकली एक रेंज है, रेंज में आपका है $22,800 से लेके $950 तक, $150 की जोन है, ठीक है। इसके बाद अगली जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट आती है वो आती है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, जो कि अप्रोक्सीमेटली, एक राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक नंबर नहीं होता है, एक राउंड फिगर होता है, ठीक है। वो राउंड फिगर है हमारा $22,500, ठीक है। जो हमारी एक जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आ रही है $22,445 पे, और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है 22,594 पे। तो जो असल सपोर्ट लेवल है ना हमारा, वो तो है $200, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, लेकिन एक राउंड फिगर अगर हम देते हैं तो $22,500 का हमारा ये बनता है, ठीक है। अब बात सारी ये है कि अगर तो ये कैंडल हमारी बहुत खराब क्लोज होती है, जैसे हम लेट से ये अगर रिटेस्ट करती है 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, तो वहां पे एक हम चौकन्ना होके बैठ जाएंगे कि यार अगली इसकी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है, इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा ये हमने देखना है कि ये पॉजिटिव क्लोज होती है या नहीं होती, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देती है या नहीं देती। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप 4 आवर का टाइम फ्रेम देखो, उस चीज़ के लिए मैं कल जैसे कल की बात है, मैं कल से 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। अब बात सारी है, आप बोलोगे मैं 4 घंटे से सीधा 15 मिनट पे आ गया, तो प्यारे दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 4 मिनट से 4 घंटे से 15 मिनट पे आ गया। बात सारी ये कि आपने देखना होता है कि कहाँ पे आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो रहा है, और इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको सारे टाइम फ्रेम्स को देखना होता है, एक एक चीज़ आपने देखनी होती है, ठीक है। अब मेरे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खुली हुई है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि कल था हमारा संडे, ठीक है, और संडे को आपको बताया गया था, अल्लाह भला करे, कि आपका एक थोड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। मैं आपको फ्राइडे को जब लाइव आया था तो आपको बता के गया था ये वाली बात, ठीक है। जिन्होंने लाइव सेशन देखा उनको ये बात पता होगी। और मंडे को मैंने बोला था कि अगर तो संडे ये वीकली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग है, साथ एक हमारी हो रही है, तो ये दोनों जो चीज़ों का ना काफ़ी वॉलेटाइल इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी मार्केट के ऊपर। तो उस इस
सिनारियो के अंदर हमें 1 मिनट का चार्ट भी पता होना चाहिए और 1 मंथ का भी चार्ट पता होना चाहिए। आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए चार्ट्स, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम ये बात करते हैं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया है, वहां से 15 मिनट के चार्ट में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक मर्तबा ब्रेकआउट नहीं मिला है हमें। ये जो हमें यहाँ पे मिला है, यहाँ पे इसके अंदर इतना वॉल्यूम नहीं था। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जो हमें एक कैंडल मिली है, ठीक है, इसके अंदर इतना वॉल्यूम नहीं था, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया है और धड़ करके ये गिरा है। अब क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हमें देखनी होती है कैंडल कंफर्मेशन एटलीस्ट 10, ठीक है, एटलीस्ट 10 कैंडल्स हमारे पास इस रेजिस्टेंस के ऊपर बनती, तो हम बोलते हैं हाँ यार थोड़ी स्टेबिलिटी है। ये थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कोई आवरली या 4 आवर का टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है। तो 10 कैंडल्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने देखनी होती है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई कोई ना मूवमेंट आई है ना कुछ है, हाँ बस पंप हुआ है हल्का सा, लेकिन ना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एज सच वॉल्यूम हमारा नहीं था कि यहाँ से हम ऊपर जाके बैठे हैं, ठीक है। और कल से लेके आज तक, ठीक है, तो तकरीबन मोर देन 24 आवर्स लेटर हमारे पास अभी भी अल्लाह भला करे आपका मार्केट के अंदर कोई एज सच पॉजिटिविटी नहीं आई है, ठीक है। अब मैं जरा आपके पास आता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, और एक मिनट, जी, सॉरी, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब 4 आवर पे अगर हम बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों, अगर तो हम चाहते हैं कि अब मैं आपको थोड़ा अगेन फ्यूचर का बता देता हूँ कि हमें क्या चीज़ देखनी है क्या नहीं देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहली अगर आपने जो चीज़ देखनी है वो आप 4 आवर का टाइम फ्रेम उठाओ, और यहाँ पे ना आपके पास 3 मूविंग एवरेजेस होनी चाहिए, ठीक है। तो 55 पहली है, इसका मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। 55 एक्सपोनेंशियल उठा लिया आपने मूविंग एवरेज। अच्छा, इसके बाद आपने क्या उठाना है, इसके बाद आपने उठाना है आपका 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दो का बहुत खूबसूरती से आप, इन सॉरी, इन तीन का आप बड़ी खूबसूरती से एनालिसिस कर सकते हो, और मार्केट के अंदर जो है ना आप अच्छा खासा स्कैल्प करके पैसे बना सकते हो। बात सारी ये है कि आपने देखना है कि जब भी सपोर्ट पे कोई चीज आती है तो वहां पे आपका एक होता है बाइंग जोन, ठीक है। लेकिन जब आपका रेड होता है तो वहां पे आपका होता है सेलिंग जोन। आपने ये देखना है कि अभी अगर हम बात करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हमारे पास सपोर्ट से कोई ऐसा जो बाउंस बैक नहीं मिला 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। इसका मतलब है ये वीक हो रही है। वीक होने के बाद हमारा अगला जो लेवल बनता है वो तकरीबन 100 मूविंग एवरेज का बनता है, ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि भाई 20,000 पे आ रहा है, कहाँ जा रहा है क्या नहीं है, तो फिर उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेवल बनेगा 22,500। डेली क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं होनी चाहिए। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। और नीचे आपके पास बॉटम जो लेवल बैठा है वो आपके 200 एक्सपोनेंशियल बैठा है, ठीक है। यहाँ के नीचे अगर कुछ क्लोजिंग होती है तो फिर वहां पे हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए और स्टॉप लॉस के साथ रेडी हो जाना चाहिए, आपकी भले कोई भी ट्रेड क्यों ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डेली क्लोजिंग की जहां तक हम बात करते हैं, मैं जरा डेली का टाइम फ्रेम खोलता हूँ और सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका मेन रीजन ये है ताकि आपको मैं बता सकूं कि रीटेस्ट हमारा यहाँ पे बनता है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल बैठा है वो आपका बैठा हुआ है 100, सॉरी, आपका वो लेवल बैठा हुआ है $20,000 का, ठीक है। जहां पे हमारा ट्रिपल बॉटम फॉर्म हुआ था, वेल ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। इस लेवल के नीचे हमारे पास एक भी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम नीचे गए तो समझ लीजिएगा 16,000, 14,000, 12,000 इवन तक जा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये एक हमारा आखिरी, ऑब्वियसली अब मैं दोबारा एक पुरानी चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मार्केट कभी सीधी लकीर में नीचे नहीं जाती है, ना सीधे लकीर में कभी ऊपर जाती है, ठीक है। अगर तो मार्केट ने अपना पैटर्न रिपीट करना है तो यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। जहां तक रीटेस्ट की बात है, तो अगर बीटीसी चाहता है तो बीटीसी इजीली $20,800 तक नीचे आ सकता है, ठीक है। $20,800 तक अगर ये यहाँ तक आता है तो आपको पता है आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होना चाहिए और यहाँ पे आपकी एंट्रीज बन जानी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है।
28,000 पे आपकी एंट्रीज बन जानी चाहिए अगर तो आप बीटीसी ट्रेड करते हैं। सीधे लफ्जों में बोल रहा हूँ, फिर आप ये नहीं बोलिएगा मैंने चार बातें बोली थी, ये भी बोला था, ये भी बोला था। बोल रहा हूँ कि ये आपका एंट्री जोन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बीटीसी के ट्रेडर हो विद स्टॉप लॉस कंसिडरिंग डेली क्लोज बिलो 20,000, आसान लफ्जों में बोल दिया मैंने, ठीक है भाई, समझ आ गई होगी इतनी बात। और आप अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपने टारगेट भी, या सॉरी 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपने जो है ना टारगेट्स भी सेट कर सकते हो, ठीक है। डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से दोनों को देख के आप टारगेट सेट कर सकते हो। एक पहले से जो पुराने ट्रेडर्स हैं, जो जिनको मैंने पहले से सिखाया हुआ है ऑलरेडी, जो लोगों ने एक अरसे से ग्रुप में, उनको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जो बिल्कुल ही न्यू है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, ये मैंने अभी थोड़ी एडवांस बात की है बीच में, ठीक है जी। तो होपफुली आप लोगों को ये जितनी सारी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं इन सब का जो है वो समझ आया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अभी दमदार आपको दिया है। प्यारे दोस्तों, इथीरियम की जान छोड़ दो, अभी जो मैं इतना आपको वैल्यूएबल सारी चीजें बताई है ना, उसका बता दो कि वो समझ आ गया नहीं आया। अगर तो कोई चीज समझ नहीं आई है तो मुझसे सवाल पूछ लो। इथीरियम का भाई हर कोई पूछ रहा है तो मैं जवाब अभी बता देता हूँ आपको, लेकिन अभी मुझे ये बता दिएगा कि आपको जो मैंने अभी चीजें बता दी हैं वो आपको समझ आ गई हैं या नहीं आई हैं, ठीक है भाई। भाई जी, ईएमए सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, बुकिंग प्रॉफिट्स भी बिल्कुल बेशक भाई ये बेहतरीन है। तकरीबन 2 साल से आप लोगों को बताया हुआ। कैन यू एक्सप्लेन डिफरेंट ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज है। अब डिफरेंस क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज सिमिलर है आपकी मूविंग एवरेज से, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है जी। तो ये वाली बात होती है। सर छोटे ट्रेडर क्या करेंगे, छोटे ट्रेडर तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट छोटे ट्रेडर बनाता है। अभी मार्केट जितनी खूबसूरत हुई हुई है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना पैसा आप बेयर मार्केट में बना सकते हो ना, ये याद रखना बात, उतना पैसा आप कभी बुल मार्केट में बना ही नहीं सकते, ठीक है। और छोटा ट्रेडर तो सबसे ज्यादा पैसे बनाता है। छोटे ट्रेडर के लिए ही तो, क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, बीटीसी की मूवमेंट 65,000 हुई है। छोटा ट्रेडर एक बीटीसी नहीं ले सकता ना, वो एक इथीरियम ले सकता है, उसमें 5,000 की मूवमेंट का वो करेगा क्या। लेकिन जब बीटीसी $20,000 पे होता है, वो 20 से 24 पे जाता है, यहाँ के 4-5 हज़ार डॉलर का फर्क जमीन आसमान का है इन कंपैरिजन टू अगर बीटीसी $60,000 पे पहुंच गया हो। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब नहीं आई तो मैं आपको जरा थोड़ी प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। देखो भाई, आपके पास, आप छोटे ट्रेडर हो, ठीक है, यहाँ पे 65,000 से लेके $60,000 तक का आपका फ्लक्चुएशन हुई है। अरे यार एक मिनट, ये उल्टा कर दिया मैंने। चलो खैर, एक बात तो आपकी सही है ना, सेम ही है। 7.69% आपका इसमें लॉस हुआ है, लेकिन ये भी प्रॉफिट में बन जाएगा, ये देखो, ठीक है। बल्कि नहीं, ये चलो 8.33% आपका इसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब यही चीज मैं क्या करता हूँ, $20,000 पे किया, 5,000 का मूवमेंट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन फर्क देखना आप, 25% आपका पंप है, कहाँ 8%, कहाँ 25%। समझ आ रही है बात आपकी। अब चलो, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है ना, आप 4,000 का पंप ले लो, आप 2,000 का पंप ले लो, इसमें आप, मैं 2,000 लिख देता हूँ, 22,000 ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिख रहा, 10% का आपका पंप आया है। तो छोटा ट्रेडर जब मार्केट गिरी हुई होती है, छोटा ट्रेडर तब भी बड़े ट्रेडर की तरह प्रॉफिट बना सकता है। बस बात सारी है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको टीए आना चाहिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, जो चीजें आपको ग्रुप में सिखाई जाती हैं, ठीक है भाई। इतना सिंपल सी बात है। तो ये वाली बात है। क्रिप्टो इज अ रिस्की गेम, इन्वेस्ट 90% चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। सलान भाई ऐसी बात तो नहीं है। देखो यार, बात सारी है कि देखो, आपके पास अब हर बंदे का अलग अलग हिसाब है ना। अब किसी के लिए $100 बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए $1,000 है, वो चले जाए, उसको बोलता है चलो कोई बात नहीं दोबारा आ जाएंगे। तो हर बंदे का एक रिस्क फैक्टर अलग होता है, तो ये वाली बात है भाई। अच्छा जी, आप लोगों के सवाल जवाब ले लिए इथीरियम का। आप लोग हर कोई बोल रहा है तो मैं सोचता हूँ कि इथीरियम पे हम जरा नज़र डाल लेते हैं प्यारे दोस्तों। और उसके बाद मेरी जो ट्रेड्स पे नज़र है उनमें ऑब्वियसली डॉट नंबर 1 पे बैठा हुआ है फिल वक्त। मैं सोच रहा हूँ डॉट का हम लोग करेंगे।
लेकिन डॉट का अगर नहीं बनता है तो फिर मैं देखता हूँ दूसरा कॉइन। ठीक है जी। तो इथेरियम पे, इथेरियम यूएसडीटी का टाइम चार्ट खोल लेते हैं। इथेरियम यूएसडीटी, ठीक है। अच्छा जी, वैसे 1 इंच का मैं सोच रहा था, लेकिन अभी देख लेते हैं। अ, अच्छा भाई, इथीरियम की अगर हम बात करते हैं तो इथीरियम में हमारे पास डबल बॉटम इसका फॉर्म हुआ था थोड़े टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस आपको करके बता रहा हूँ। अभी इथीरियम जो है ना डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। इसकी एक सपोर्ट बैठी है तकरीबन $1570 पे। 1580 1570 इस तरह की रेंज में आप इसको देख सकते हो। पहली सपोर्ट ये बैठी हुई है, और इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो बैठी है वो बैठी है 1480 तक। ठीक है, 1480 तक अगर आप इसको बाइंग जोन अगर इसका देखना चाहते हो तो अल्लाह भला करे आपका। आप इसको इन दो रेंजेस में देख सकते हो। लेकिन अगर तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा एक शेक आउट आता है, कुछ ना कुछ गिरता है, तो फिर 1350 तक भी आप इसको मिलता हुआ पाओगे। ठीक है, 1375 से 13 क्या बोला था, 75, हाँ। तो ये दो लेवल्स हैं जहाँ पे आपको इथेरियम नजर आ सकता है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ फिर आप इसको बोलोगे टारगेट कहाँ होंगे, तो ऑब्वियसली जो आपने 1350 में खरीदा होगा उसको आप मोस्ट लाइकली थोड़ा ऊपर, तो थोड़े से प्रॉफिट में। मैं तो पर्सनली अगर रिकमेंडेशन पूछो तो यही बोलूंगा कि भाई आप इसको अपना अल्लाह भला करे थोड़ा सा जो है ना, अ, क्या कहते हैं, पार्ट्स के अंदर सेल कर देना। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इसको बिल्कुल एट द टॉप होल्ड करो। इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो 1750 इसकी डेली की बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, जो कि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठी है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास जो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपके, इन टर्म्स ऑफ टारगेट मिड टर्म अगर हम देखते हैं ना, तो वीकली का टाइम फ्रेम मैं खोल के देखता हूँ। वीकली के टाइम फ्रेम में ना 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी अच्छा लेवल दे रही है, जो कि अराउंड 2100 मुझे लग रहा है ये आ जाएगा, थोड़ा डाउन आ जाएगा जिस तरीके से अभी चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हो तकरीबन पिछले 4 हफ्तों से इसके अंदर पंपिंग आ रही है। तो अगर इस हफ्ते में ये 1550 पे आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जहाँ पे आपकी एक एंट्री बन जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन अगेन पार्ट्स के अंदर आपने एंट्री लेनी है और एहतियात से लेनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पंप हो चुका है। ठीक है जी दोस्तों, तो इस चीज़ का ज़रा आपने ख्याल रखना है। और जहाँ तक कि आपकी बीटीसी की बात, अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं कि बीटी इन टर्म्स ऑफ बीटीसी आपके पास क्या कहते हैं, जो आपकी डोमिनेंस बैठी है ना, डोमिनेंस का काफ़ी ज़्यादा अभी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बीटीसी और इथीरियम पे। ठीक है, उसका उसकी उसका बेसिकली मेन रीज़न ये है, अल्लाह भला करे आपका, कि जब भी आपकी डोमिनेंस, असल में होता ये है कि मार्केट के अंदर ना मनी इनफ्लो सबसे पहले बीटीसी के अंदर आता है, सबसे पहले बीटीसी के अंदर आता है। लेकिन अब, पहले मतलब यूजुअली ऐसा होता था, लेकिन अब हो ये रहा है कि डायरेक्ट जो है ना लोग, मनी इनफ्लो आपका बीटीसी के अंदर नहीं बजाए आपके इथीरियम के अंदर आता है, तो इथीरियम की डोमिनेंस पंप होती है। ठीक है, ये कॉइन मार्केट कैप पे आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो इथीरियम की डोमिनेंस। और उसकी वजह से इथीरियम के जो प्रोजेक्ट्स है ना, सॉरी, इथीरियम के प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, इथीरियम के जो पेयर बने हुए होते हैं ना, उनके अंदर अच्छा खासा आपको पंप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ज़रा आपने ख्याल रखना है। बाकी तो ओवरऑल मार्केट के अंदर एक करेक्शन ऑब्वियसली ड्यू है, तो वो हो रही है आराम आराम से। मुझे लग रहा है ये बहुत स्लो हो रही है, इसको थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए ताकि हमारी कंसोलिडेशन होके पंप हो हम। जितना ये एक स्लो डेथ की तरह ये जो हमें देगा ना, उतना ही थोड़ा खतरनाक मार्केट बनती जाएगी हमारी। भाई जल्दी से नीचे जाए, फिर रीटेस्ट हो, फिर स्टेबल हो, फिर वहां से पंप आउट हो। लेकिन ये जितना आराम आराम से इसमें से ब्लीड आउट हो रहा है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग भी लोग कर सकते हैं। तो बात सारी ये है कि आपने सेफ ट्रेड्स लेनी है, थोड़े स्टेबल कॉइन्स के अंदर, बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों ने जो है ना वो लेनी है। ठीक है, तो ये वाली बात है भाई। ठीक है भाई। अच्छा जी दोस्त, वो स्पॉट में कहा था, तो भाई मार्केट कैप का भी सपोर्ट बता दें प्लीज। मार्केट कैप का मेरे प्यारे दोस्त बताया हुआ है $1 ट्रिलियन आपकी सपोर्ट है, इसके नीचे डेली क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए हमें।
को भी एक्सप्लेन कर दें। यार ट्रेड का टाइम निकल रहा है, ट्रेड मैं आपको इंशाल्लाह ताला बता दूंगा। ये तो बातें डोमिनेंस का तो इतनी बार आप लोगों को मैंने बताया। ट्रेड ले रहे हैं हम, अल्लाह भला करे, TRX में। तो, चलो भाई आ जाओ, जो ट्रेडिंग वाले लोग हो आराम आराम से आप लोग आ जाओ। ठीक है जी। जो बिल्कुल ही न्यू, एक मिनट, चार्ट को क्या हो गया, एक मिनट भाई, चार्ट जो है वो जरा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है, एक मिनट। अच्छा जी दोस्तों, तो TRX, आपको नाम पता होगा, ट्रॉन नाम है भाई इस प्रोजेक्ट का, सबको ही पता है मेरे ख्याल से। TRC20 वाले जो होते हैं ना नेटवर्क, वो यही है, इसका ही नाम है। ठीक है जी। तो अभी तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन अभी देखते हैं, अभी तो किया नहीं है। करता भी है तो खैर है, कोई मसला नहीं है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास बहुत बड़ी इसके पास सपोर्ट लेवल्स बैठे हुए हैं, और हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा नीचे होगा, ताकि हमारा स्टॉप लॉस बिला वजह विक फिशिंग की वजह से ये निकले नहीं, ठीक है ना। तो अल्लाह भला करे, इसमें ट्रेड ले लेते हैं हम, एक मिनट। हाँ, तो मैं बोल रहा था भाई, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है किस तरीके से लेनी है, जो बिल्कुल ही न्यू ज्वाइन कर रहे हैं तो BTC पता नहीं क्यों लिखे जा रहा हूँ मैं। क्या नाम है, TRX, TRX/USDT, अल्लाह भला करे आपकी बाय इन जोन है आपकी 0.06, 0.0670 तक, ठीक है। यहाँ से 0.068, ऐसा करते हैं 685 तक कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी बाय जोन है। सेल टारगेट लिख लो, स्टॉप लॉस भी है बाय द वे, स्टॉप लॉस भी है। स्टॉप लॉस आपका है 0.06, 0.06 फाइव फाइव का कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल टारगेट मैं 3 दूंगा। उसकी रीजन ये है, जैसे NKN का दिया था ना, याद है आपको, आई थिंक फ्राइडे को NKN का दिया था आप लोगों को, हाँ। तो फ्राइडे को जिस तरीके से NKN के 3 टारगेट दिए थे ना, तो भाई अगर आपका छोटा मोटा पोर्टफोलियो पहले टारगेट पे सारा बाहर निकाल लो, बड़ा पोर्टफोलियो प्रॉफिट को होल्ड करना है ना, जो सेकंड टेक प्रॉफिट, थर्ड तक या जो भी करना है वो करना, वरना पहले में अच्छी खासी अमाउंट बाहर निकाल लिया करो अपने। ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट बुक करते जाया करो। अच्छा जी, क्या है हमारे टारगेट्स, टारगेट्स हैं प्यारे दोस्तों 0.069, 0.0695, ठीक है। ये आपका पहला टेक प्रॉफिट है 0.00715 एंड 0.0। अच्छा, जो छोटे पोर्टफोलियो वाले हैं वो भी अगर अपना सिर्फ प्रॉफिट चाहे ना, तो वो होल्ड कर सकते हैं दूसरे तीसरे टेक प्रॉफिट तक। मकसद ये है कि पहले टेक प्रॉफिट पे अपना सीड अमाउंट बाहर निकाल लिया करो, स्पेशली जो न्यू कमर्स है, ठीक है। 0.0 से सॉरी 75, ठीक है भाई। ये रहे हमारे टारगेट, आपका सारा क्या कहते हैं इसका, ट्रेड सेटअप, ठीक है भाई। तो ये आप देख सकते हो, ट्रेड ले सकते हो आराम से, पार्ट्स के अंदर बाइंग करते जाओ। थोड़ी आपको लंबी जोन दी हुई है, क्योंकि भाई 67 देखो, 0.067 तक मैंने आपको एंट्री जोन दिया हुआ है। मैंने बोला ये कहाँ तक गिराएंगे मार्केट को, देख लेते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा गिराते हैं तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कम करते हैं तो फिर ठीक है, वहां पे हमारा अच्छी डिप में अच्छी बाइंग हो सकती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। यहाँ पे आप बाइंग यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक काफी आपको फर्क है। तो ये याद रखना कि मार्केट अगर गिरती है तो वहां आपके पास अपॉर्चुनिटी बन रही है, कि ये नहीं कि आप उल्टा घबराओ, यार ये क्या हो गया हमारी ट्रेड के साथ, ठीक है ना भाई। तो ये वाली बात होती है, ठीक है जी दोस्तों। तो ऐसा करते हैं, होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन वगैरह कर लिया होगा। जरा आप लोग एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं, फिर लाइव सेशन खत्म कर देंगे।
नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, किस चीज़ का नहीं मिल रहा? असद भाई आडा में 52 की एंट्री है, एग्जिट करनी चाहिए यार। आडा का क्या बन रहा है देखना पड़ेगा। आडा 52 की एंट्री है, रुक जाओ। स्टॉप लॉस कंसिडर किया हुआ है ना मेरे ख्याल से, 45 के अराउंड इसका होगा स्टॉप लॉस आपका, 45 46। हाँ 45 तक तो नीचे होना चाहिए, क्योंकि अच्छा सपोर्ट है 45 के ऊपर। तो टारगेट आपका क्या है? 52 की अगर आपकी एंट्री, आपने एंट्री हाई ली हुई है, किस सपोर्ट पे ली है? यहाँ पे तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, इसकी सब सपोर्ट ही है 51 वन पे। तो यहाँ आपने एंट्री ऊपर क्यों ली है भाई? गलत एंट्री है आपकी, एंट्री सही बनाया करो यार प्लीज अपनी ना। तो स्टॉप लॉस कंसिडर कर लो, बाकी सब खैर है। 1500 गलत है भाई, गलत है। क्यों गए हो, क्यों गए हो, क्यों गए हो? ये सब के सब क्यों गए मैं इथेरियम के उसमें फ्यूचर में? भाई डॉट का बाय जोन बता दें यार, इसको 7.5 तक आने दो, 780 तक कम से कम आने दो, कम से कम। और 650 तक देख लो, 750 से 650 तक देख लो। जबरदस्त भाई जबरदस्त। बीटीसी जस्ट हिट, जबरदस्त। सर टीयूपी का क्या सीन है? चौदह, हाँ भाई टैनअप का बड़ा जबरदस्त सीन है। आप लोगों ने जाना है बिटगेट पे। आपने अगर कहीं से टैनअप खरीदा हुआ है, प्री सेल से खरीदा हुआ है, मेटा मास्क में पड़े हुए हैं आपके टैनअप, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बिटगेट पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, वकार भाई के रेफरल लिंक से अकाउंट बनाओ। दूसरी चीज, आपने जाना है वहां वेरीफाई करवाना है। तीसरी चीज, आपने टैनअप अपना ओके एक्स मेटामास्क जहां पे भी आपका टैनअप स्मार्ट, नेटिव टैनअप की बात नहीं कर रहा हूँ, टैनअप स्मार्ट जो है ना, वो आपने अपना सेंड कर देना है बिटगेट पे। ये सबने करना है और बिटगेट पे आप लोगों ने अपना भेज देना है। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आपके पास विंडो है, इन दिनों में आप लोगों ने ये काम कर लेना है। ठीक है। असद अली भाई, सिर्फ स्पॉट का हम देते हैं, मैं आज तक मैंने आपको फ्यूचर का कोई ट्रेड नहीं दी है। ठीक है, फ्यूचर का मैंने आपको कभी कोई ट्रेड नहीं दिया, हमेशा स्पॉट का देता हूँ। कभी आपको ना ये चार्ट स्पॉट का खुला है, ना मैंने स्पॉट का कुछ बोला है, हमेशा आपको स्पॉट का बोला है, फ्यूचर का कुछ नहीं बोला हुआ। ठीक है भाई। चलें जी दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम लोग जो है वो अपना लाइव सेशन खत्म करते हैं। तो मुझे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अपडेट में बता दी है वगैरह वगैरह। फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।